नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और ध्येय IAS की ये 8वीं टेस्ट सीरीज है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो नंबर 1 कथन है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही, यह दूसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो आप जानते हैं कि विटामिन B1 से होता है बेरी बेरी, विटामिन बी से बेरी बेरी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का 4। तो यहाँ पर केवल एक एलिमिनेट हो पाया, बाकी सब में ए का 4 है। फिर लौह की मात्रा से होता है अरक्तता, तो B1, A4B1। तो A4B1 हो गया ऑप्शन डी में। और उसके बाद है विटामिन डी की कमी से आप रिकेट्स जानते हैं, और उसके बाद कैल्शियम की कमी से दंत क्षय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी है। 3 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो असत्य कथन जब आए तो जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला कथन है कि हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, कारण। फिर दूसरा कथन कह रहा है कि आहारी रेशे हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी असत्य नहीं है बल्कि सभी सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं है। तो वह हो जाएगा आपका नायलॉन। नायलॉन आर्टिफिशियल तंतु है या फाइबर है, और यह सभी प्राकृतिक फाइबर हैं। 5 कह रहा है कि एंजाइम होते हैं। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इन सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ 6 नंबर में एक सूची दी हुई है और उसके सामने रोग दिया हुआ है और रोग और कारक दिया हुआ है। तो खसरा हम जानते हैं कि विषाणु से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ, और गेहूं का रस्ट रोग कवक से, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप देख लेंगे कि जो दूध का दही में परिवर्तन है यह एकदम सही सुमेलित है। ब्रेड बेकिंग, तो ब्रेड बेकिंग जो होती है ऑप्शन बी, वो यीस्ट के द्वारा होती है, ना कि विषाणु के द्वारा। तो यह सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट लिखा है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन डी, यह शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। और जानते हैं कि विटामिन डी धूप की रोशनी से भी हमें प्राप्त हो जाता है। 10 नंबर कह रहा है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी, हेपेरिन होता है प्रतिस्कंदक पदार्थ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 11 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो वह है आपका कार्पस ल्यूटियस, ऑप्शन ए। 12 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 12 का हो जाएगा रक्तदाब का नियंत्रण। तो यह सुमेलित नहीं है, यह पीयूष ग्रंथि नहीं बल्कि एड्रिनल ग्रंथि होती है, उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे। 13 में फिर से दिया हुआ है यहाँ पर विटामिन और कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। तो यह कैल्सीफेरॉल से आप जानते हैं कि सूखा रोग उत्पन्न होता है। और उसके बाद आपका हो गया फोलिक अम्ल से रक्त की कमी। तो ये एक एक तो यह सही है, फोलिक अम्ल से हो जाएगा आपका, यह सही नहीं है। और उसके बाद है बायोटिन से बालों का झड़ना, यह सही है। तो 1, 2, 1, 3, और टोकोफेरॉल से जनन क्षमता का ह्रास होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका 1 और 3। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे। 14 में लिखा है कि वायु से कांच में जाने पर प्रकाश तरंग का कौन सा चर परिवर्तित हो जाता है। तो हम जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, वेग। तो यहाँ पर जो परिवर्तित होता है तो वह होता है केवल आपका तरंग दैर्घ्य और वेग, आवृत्ति चेंज नहीं होती, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ऑप्शन डी हो जाएगा।
15 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। तो 15 का ऑप्शन बी जिबेरेलिन्स होता है जो बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है। तो 16 का हो जाएगा विल्ट ऑफ पोटैटो रोग, ऑप्शन ए। तो बंजी बंजी टॉप ऑफ बनाना रोग जो है बनाना वायरस फर्स्ट से होता है। उसके बाद है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, तो यह होता है जेथोमोनास जीवाणु के द्वारा। और पोटैटो मोजैक रोग होता है, तो यह होता है पोटैटो वायरस एक्स के द्वारा। और इसका जो आंसर है वह है ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अब जानते हैं 17 का हो जाएगा डी लार की ग्रंथि है जो वह है अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो हार्मोन्स का स्राव करती हैं, जिसमें आता है आपका पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पैराथायराइडाइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। और उसके बाद बहिर्स्रावी ग्रंथि ये एंजाइम का स्रवण करती हैं, जैसे कि श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। और जो मिश्रित ग्रंथियां हैं वे अंतरास्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की होती हैं, जैसे कि अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 18 का देख लेंगे। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है, ग्रेफियन फॉलिकॉल है, यह सुमेलित नहीं है। इसके अलावा सभी सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ऐसे असतत अनुवांशिक परिवर्तन जो अचानक उत्पन्न होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होता है कहलाते हैं। तो वह है ऑप्शन बी उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 20 में देख लेंगे। 20 कह रहा है कि सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयोग किए जाने वाले पीले लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो अब जानते हैं कि वह होता है आपका सोडियम लैंप जो होती है उसमें नियॉन गैस भरी होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। 21 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। परमाणु घड़ी सीजियम संक्रमण पर आधारित होती है। दूसरा कथन अवतल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। तो 21 का केवल ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है। तो 22 का हो जाएगा बी नीला तथा लाल का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से युग्म बेमेल का चयन कीजिए। तो 23 में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अग्नाशय, यानी कि केवल यह गैलेनिन नहीं है, बाकी पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन, थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन और जनन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरॉन। तो अग्नाशय से देख लेंगे। तो अग्नाशय से इंसुलिन होता है, ना कि गैलेनिन श्रवण होता है। नेक्स्ट देखेंगे। प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजरना होता है। तो 24 का हो जाएगा बी कांच से जल में, ऑप्शन बी। 25 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के बारे में सही नहीं है। तो 25 का हो जाएगा बी सामान्यतः धातु आघातवर्धनी नहीं होते हैं, बल्कि धातु जो होते हैं वो आघातवर्णी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है 26 में। तो 26 का हो जाएगा सी डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा हेक्सोसास। तो डीएनए में जो पाई जाने वाली शर्करा होती है वह होती है आपका हेक्सॉस। डीएनए में पेंटोस प्रकार की शर्करा पाई जाती है, ना कि हेक्सॉस प्रकार की। तो यह गलत हो जाएगा। पेंटोस याद रखिएगा, डीएनए में पेंटोस। नेक्स्ट देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परितंत्र में बायोमास पिरामिड उल्टा बनता है। तो आप जानते हैं कि यह है तालाब में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है। तो 28 का हो जाएगा डी रतौंधी एक आनुवंशिक रोग, यह सत्य नहीं है। जो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, बाकी यह सब सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक कथन और कारण दिया है 29 में। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। उसके बाद विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेषण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर यह गलत है, ऑप्शन सी ए सही परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देख लेंगे। 30 में लिखा है निम्नलिखित भौतिक राशि तथा मात्रक के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है।
तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी सुमेलित हैं। विद्युत आवेश, कूलम्ब, विभवांतर, वोल्ट और प्रतिरोध ओम। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक को मूल कण या मौलिक कण नहीं माना जाता। तो 31 का पॉजिट्रॉन को मौलिक कण नहीं माना जाता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। नेक्स्ट देखेंगे, 32 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन बम एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है। फिर दूसरा कथन है कि परमाणु बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर कार्य करता है। तो 32 का हो जाएगा डी, ना तो ए ना तो दो, ना तो एक ना तो दो, यह दोनों कथन गलत हैं और यह सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है आपका सिनेमा घरों की ध्वनि के पुनरुत्थान में, बैंकों की तिजोरियों में, स्वचालित दरवाजों में। उपरोक्त में से सही ऑप्शन डी। चलिए 34 नंबर कह रहा है कि जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाने के कारण गर्म सूप हमें स्वादिष्ट लगता है। कारण गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है। तो 34 का ऑप्शन ए तथा आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे, 35 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है। तो 35 का हो जाएगा लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना वायुमंडलीय दाब का नहीं बल्कि कैसिकत्व के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, 36 में कह रहा है कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है क्योंकि। तो यहाँ पर होगा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायः क्वथनांक एवं संघनन बिंदु समान होते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि प्रायः गलनांक एवं हिमांक बिंदु समान होते हैं। तो यहाँ पर सत्य कथन है। तो 37 का हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 38 में हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर डी जो है मशीन गन कार्ल बेंज द्वारा आविष्कार नहीं किया गया। तो यह बाकी सब सही सुमेलित हैं और मशीन गन का जो आविष्कार है वो जेम्स पकल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रमन प्रभाव का संबंध है। तो 39 का सभी यहाँ पर हो जाएगा सी, सभी पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली किरणों से। चलिए 40 नंबर में देखेंगे, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन तथा समुद्री मैंग्रोव और आद्र परितंत्रों की वनस्पतियों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। तो इन परितंत्रों में उपस्थित कार्बन कहलाता है। तो 40 का वो ब्लू कार्बन होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर 41 में कथन और कारण दिया है। तो कथन कह रहा है कि भूजल पेयजल को बेहतर भूजल जो है पेयजल का बेहतर स्रोत है, कारण इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। तो 41 का हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है। तो 42 का डी, जीव द्रव्य का अभाव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, अब जब आप इस वीडियो को देखें मित्रों तो आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करके देखिएगा जिससे आपके समय की बचत होने पाए। 43 कह रहा है कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो 43 का हो जाएगा आपका ए, ऑक्सीजन। चलिए, यहाँ पर 44 नंबर में एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो रुधिर ग्लोब्यूलिन, तो यहाँ पर पहला सही है। आगे और देख लेंगे, जैसे दाल में है तो प्रोलैमिन्स, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें है साइटोक्रोम्स और अंडा में ग्लोल्यूबिन। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 2, सी का 4 माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम और अंडा डी का 1। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही सुमेलित हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है। तो 46 का हो जाएगा डी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे,
47 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह तत्व समान ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। दूसरा, इस तत्व के कोशिकों यौगिकों का उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। उपरोक्त कथनों का संबंध किस एक तत्व से है? तो 47 का हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सी अम्ल नहीं है? तो 48 का हो जाएगा सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट देखेंगे, परम शून्य ताप होता है तो 49 का ए, -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है 50 में? तो जो हो जाएगा मरकरी सिरुसाइट, यह सही सुमेलित नहीं है। मरकरी जो है वो सिनेवोर का अयस्क है, बाकी सिरुसाइट सीसा का अयस्क है, और बाकी यह सब सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 51 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से ग्रेफाइट के संबंध में सत्य है? तो ऑप्शन ए है, यह कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप है। दूसरा, यह लुब्रिकेंट्स के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो सत्य है वह है ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और मेरा थोड़ा फ़ोन गड़बड़ कर रहा है दोस्तों। 52 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कार्बनिक यौगिक का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में होता है? तो 52 का हो जाएगा पायरिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ना किस घटना से संबंधित है? तो 53 का आप जानते हैं अपवर्तन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है यहाँ पर एक कथन और कारण। तो ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरे के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं। कारण, यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं, जिसमें दोलन के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जो 54 है इसका जो ऑप्शन होगा ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, नहीं, अब आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो ऑप्शन सी, जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखें, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य निम्न में से किस पर आधारित है? तो 56 का हो जाएगा बी, दाब विद्युत प्रभाव पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ असत्य पे ध्यान रखिएगा। तो 57 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशुओं में जठर रस में रेनिन अनुपस्थित होता है जबकि वयस्कों में पाया जाता है। तो यह कथन असत्य है, बल्कि अनुपस्थित नहीं उपस्थित होता है। बालों के झड़ने की समस्या निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकती है? तो 58 का हो जाएगा डी, विटामिन B7। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिखा है कि ब्राइट्स रोग को नेफ्राइटिस भी कहते हैं, और दूसरा, यह शरीर में वक्र को प्रभावित करता है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यह दोनों सही हैं। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 60 में कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, और दूसरा कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुक्रमणीय होता है और परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है। तो यहाँ पर असत्य कथन बताना है। तो 60 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। यह सत्य है, हाँ यह सत्य है, यह असत्य है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 61 नंबर में लिखा हुआ है कि व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम। तो 61 में देख लेंगे हम लोग। तो यूरिया, कार्बामाइड, फिनाइल हाइड्रॉक्सी बेंजीन और क्लोरोफॉर्म टेट्राक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पर देख लेंगे, तो यहाँ पर सभी सुमेलित हैं, 1 2 3। नेक्स्ट देखेंगे, चांदी के निम्नलिखित यौगिकों में से किस एक को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है? तो 62 का हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित बहुलक तंतुओं में से कौन सा एक ऊन की स्थान पर प्रयुक्त होता है? तो 63 का हो जाएगा सी, नायलॉन। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है 64 में, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, इस और कारण इसमें मौजूद वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही,
ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में लिखा है कि विभ्रमी पदार्थ लिसर्जिक एसिड डाइथाइमेलाइड, जिसे एलसीडी के नाम से जाना जाता है, प्राप्त होता है। तो 65 का हो जाएगा बी, कवक से। एलएसडी प्राप्त होता है कवक से, और यह एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जिसको खा के लोग अपनी चेतना के पार जाने की कोशिश करते हैं। 66 नंबर कह रहा है कि धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। दूसरा है नींबू का डाईबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। तीसरा मटर का मार्श रोग मैग्नीज की कमी से होता है। चौथा कह रहा है कि आम का लिटिल लीफ रोग कैल्शियम की कमी से होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे 67 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है आरबीसी को, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी। चलिए आगे बढ़ेंगे। और 68 में लिखा है कि निम्नलिखित में से नील गाय का वैज्ञानिक नाम है। तो 68 का है ऑप्शन सी, बोसेलाइफ ट्रैगोकेमलस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो एक मिनट देखिए, जो सेब का है वह है मैलिक एसिड, तो हम लोग ऐसे मिला लेंगे तो A4 हो जाएगा। पहले तो सेब का मैलिक एसिड है, फिर आप जानते हैं कि शीतल पेय पदार्थ एवं सोडा वाटर में जो होता है वो होता है आपका कार्बनिक अम्ल। तो A4 C1 B1, उसके बाद है सिरका है एसिटिक, तो हो जाएगा C का 2, और दूध का खट्टा तो लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित 70 में निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 70 का हो जाएगा मैकेकोलॉजी, कवक का अध्ययन, यह सही सुमेलित नहीं है। तो एंटोमोलॉजी में कीट का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, एथनोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, और फेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। तो और कवक का अध्ययन कहाँ किया जाता है? वह है माइकोलॉजी में, ना कि मेलेकोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्लोरीन गैस की खोज की गई थी 1774 में किसके द्वारा? तो 71 का हो जाएगा कॉल्स विल्हेम शीले के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 72 का हो जाएगा आपका टाइफाइड अस्थिमज्जा, यह सही सुमेलित नहीं है, बल्कि टाइफाइड जो होता है वो सोलेमोने टाइफी नामक जीवाणु से होता है और यह आंत को प्रभावित करता है आपके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और यहाँ 73 में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो आप जानते हैं एस्बेस्टस धूल जो होती है वो आपके फेफड़े को प्रभावित करती है, और सीसा जो है आपका वो आपके लीवर को, और पारा जो है आपका वह आपके मस्तिष्क को, और कार्बन मोनोऑक्साइड करती है आपके रक्त की धारा को। तो 73 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 74 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कैलामाइन किसका अयस्क है? तो 74 का ए, जिंक का कैलामाइन अयस्क है, 74 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर में कह रहा है कि एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो 75 का हो जाएगा फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में होता है, और घास का जो है वो होता है एग्रोस्टोलॉजी में। उसके बाद है एक्वाकल्चर में जलीय जीवों का, और जो है सिल्वी कल्चर में वन संवर्धन का होता है। तो ये थे इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है 76 में इन सभी को सुमेलित कीजिए, या कौन से सुमेलित हैं उस पर विचार कीजिए। तो 76 का हो जाएगा 1, 2, 3, यह सभी सुमेलित हैं, यानी कि वायरोलोजिम एड्रिनल के अधिक स्राव के कारण, ग्वाइटर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण, और टिटेनी पैराथार्मोन के कम मात्रा में श्रवण के कारण होता है। तो यह सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से वास्तविक मछली है? तो आप जानते हैं कि जो समुद्री घोड़ा है वह एक वास्तविक मछली है। तो हम लोग यहाँ से 77 में एक तो जानते हैं।
तो दूसरा कहाँ पे है, तो यह तो नहीं होगा, तो ये भी हो सकता, ये भी हो सकता। और यहाँ पर उपरोक्त कैट फिश, गिटार फिश, समुद्री घोड़ा, पाइप फिश, यह सभी वास्तविक मछलियाँ हैं, तो उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर 78 में कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 78 का यहाँ पर ऑप्शन सी, सुक्रोज, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है, तो यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग होता है, तो 79 का हो जाएगा बी, हाइपोग्लासीमिया। नेक्स्ट देखेंगे, 80 में एक कारण दिया हुआ है और कथन और कारण बताना है आपको। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, कथन कह रहा है, और कारण कह रहा है कि ऊंट के आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है, तो 80 का हो जाएगा ए गलत है, परंतु आर सही, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर एक सूची दी हुई है, रोग और कारक दिए हुए हैं, तो हम लोग 81 का देख लेंगे। टिटनेस जो है वह जीवाणु जनित रोग है, और ट्रेकोमा जो है वह है आपका विषाणु जनित रोग। पायरिया जो है आपका वो है प्रोटोजोआ जनित रोग। और जो एथलीट फुट है, आप जानते हैं इसको, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, वह कवक जनित है। तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और 82 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कथन सत्य है। उपास्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा कथन है कि लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, लिगामेंट। तो जो 82 का हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला गलत है, बल्कि दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 83 में कह रहा है निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, तो 83 का हो जाएगा डी, मधुमेह नहीं है, बाकी यह सब प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 84 नंबर में लिखा है कि एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो जैसे मूली में तीखापन, तो आप जानते हैं कि मूली का तीखापन जो होता है कैप्साइसिन से होता है, और उसके बाद जो है मिर्च, माफ़ कीजिएगा, मूली में तीखापन जो होता है वो होता है आइसोसाइनाइड से, और मिर्च की जो चरपराहट होती है वह होती है कैप्साइसिन से, और उसके बाद आलू का हरापन होता है वह होता है सोलेनिन से, और गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन से होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे, 82 में स्पायरोमीटर से मापा जाता है, तो 85 का बी हो जाएगा, श्वास का मापन जो होता है वो स्पायरोमीटर से मापा जाता है। और आपने अभी देखा होगा, आपके सबके घर में एक छोटा सा स्पायरोमीटर जरूर होगा कोरोना के समय पर, और हमारे मोहल्ले में बंदर अपना उत्पात मचाए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि 86 में कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन लिखा है कि बर्फ़ का टुकड़ा पेय पदार्थ को ठंडा बना देता है। कारण बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे वह ठंडा हो जाता है। तो 86 का हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। 87 में मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो, तो 87 का हो जाएगा उत्पादित की जाती है। कितने मेगावाट, जैसे आप सुनते हैं ना न्यूज़ वगैरह में, कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ, तो वह यही है। 88 में लिखा है कि ग्लाइकोलिसिस में किसका निर्माण होता है, तो 88 में होता है ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का, ऑप्शन सी। 89 में लिखा है दांतों की सबसे अंदर की परत किन कोशिकाओं की बनी होती है, तो 89 का हो जाएगा डी, इपिथीलियम की। नेक्स्ट देखेंगे, रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रक किसे माना जाता है, तो 90 का हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन ए। 91 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन शीर्षस्थ प्रभाव को समाप्त करता है, तो 91 का सी, ऑक्सीसन, ऑक्सीसंस। 92 में एक सूची दी है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या दी है और उनके सामने जीव दिए हैं। तो मनुष्य में जानते हैं आपकी 46 होते हैं, और उसके बाद कुत्ते का आपको नहीं मालूम होगा, तो कुत्ते में होते हैं 78, मनुष्य में 46, कुत्ते में 78, और घोड़े में 64, और कबूतर में 80। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में अवस्थित है। दूसरा कह रहा है कि इसका गठन वर्ष 1950 में किया गया था।
असत्य कथन बताना है आपको, तो 93 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, यानी कि यह दोनों कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 94 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 94 का ऑप्शन डी आर्थियो अनर्थोलॉजी, यह सही सुमेलित नहीं। यहाँ पर सांपों का अध्ययन नहीं बल्कि पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, और सांपों का अध्ययन जो है आफियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर एक कथन और कारण दिया है। 95 में कथन कह रहा है कि हाइपोग्लाइसीमिया रोग इंसुलिन के अल्प स्रवण के कारण होता है। कारण, इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो 95 का हो जाएगा ए सही है, माफ़ कीजिएगा, 95 का हो जाएगा ए गलत, परंतु आर सही है। चलिए 96 में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो 96 का सी, स्लीपिंग सिकनेस जो है वह आनुवांशिक रोग नहीं है, और यह सभी आनुवांशिक रोग हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कथन कह रहा है कि बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले स्राव को एंजाइम कहा जाता है। दूसरा कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले स्राव को हार्मोन कहा जाता है। और यहाँ पे दोनों मतलब उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं। तो 97 का हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, यह दोनों कथन सही हैं। तो आप इनको पढ़िएगा जरूर विशेष ध्यान से, क्योंकि जब आप एमसीक्यूज़ करते हैं तो आपकी ज़्यादा समझ में आता है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि थ्रू एमसीक्यूज़ पढ़ना मतलब आसानी से आपको रिटेन करने में आसानी होती है जिससे। चलिए 98 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तो उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी, यह सभी आपकी किडनी के कार्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 99 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 99 का भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल, यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एडिस मच्छर के काटने से होने वाले रोग। तो ऑप्शन ए, यहाँ पर डेंगू, पीत ज्वार और चिकनगुनिया, ये एडिस मच्छर से काटने वाले रोग हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मलेरिया किससे होता है। मलेरिया के लिए आपने सैकड़ों बार कहीं पढ़ा या सुना होगा कि जो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है उससे मलेरिया होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है 101 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 100 उसके बाद दूसरे, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य है, बाकी यह असत्य है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, और इनका जो जन्मदिन है वो 7 नवंबर को हुआ था, और रमन प्रभाव के दिन ही मनाया जाता था, मगर 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन तत्व समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी हैं। तो 102 का हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 103 में कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन पढ़ लेंगे। ओजोन जल के शुद्धिकरण में सहायक है, बिल्कुल सही है, और यह ऑक्सीकरण द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो 103 का हम देख लेंगे। तो ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए। चलिए स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो 104 का हो जाएगा सी, एमाइलेज। चलिए 105 देखेंगे फटाफट। लिखा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो 105 का डी हो जाएगा, विटामिन D2 को आल्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। चलिए यहाँ पर एक सूची रोग दिया हुआ है और कवक दिए हुए। क्वेश्चन कठिन है तो हम लोग पढ़ेंगे। दमा जो होता है एस्परजिलम फ्यूमिगेट्स के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का 2। उसके बाद है गंजापन, तो टीनिया कैपेटिस के द्वारा होता है, तो B4। और उसके बाद खाज जो है वो होता है एकेरस स्केबीस के द्वारा, तो C1। और यहाँ पर दाद जो है तो होगा ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वह हो जाएगा आपका ए। यहाँ पर यह ए छुपा हुआ है,
तो ये आया ए बाहर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 107 में असत्य कथन बताना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर 107 में डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट की संख्या बढ़ जाती है, तो यह सत्य है, घट जाती है ना कि बढ़ जाती है, जिससे हम लोगों को वीकनेस और तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। 108 में निम्नलिखित में से कौन एक तने का प्रकार नहीं है? तो 108 का हो जाएगा डी, गाजर तने का प्रकार नहीं है, गाजर एक जड़ है, यह सभी तने हैं। अदरक केसर को तो आप जानते ही हैं कि यह एक पंखुड़ी से प्राप्त की वर्तिकाग्र जिसको बोलते हैं। 109 में लिखा है कि जनक पौधों के समरूप पौधा मिलता है, तो 109 का हो जाएगा तना, तना काट से, ऑप्शन बी। 110 जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो आप जानते हैं कि गन्ना और मक्का से एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है, और गेहूं चावल के खेत या धान के खेत से आपको मीथेन प्राप्त होती है। चलिए 111 में लिखा है कि फल और खाने योग्य भाग, तो 111 में जो सही आंसर है वह है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे जो काजू है इसका हम बीज पत्र खाते हैं, बेमेल पूछ रहा है, तो इसमें कोई बेमेल नहीं है, सभी मतलब मेलित हैं, तो मेलित है। तो नाशपाती, फल भित्ती, लीची, एरल और गेहूं भ्रूणपोष। कभी कभी यहाँ से पढ़ने में आपको गड़बड़ हो सकता है या मुझे भी हो सकता है। 112 में कह रहा है कि लिथियम का परमाणु भार है, तो वह होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन ए। 113 नंबर लिखा है कि एक कथन और कारण दिया हुआ है, तो यहाँ पर कथन कह रहा है कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, कारण पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी ए सही, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल निम्न में से किससे निर्मित होते हैं? तो 114 का हो जाए सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 15 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है आज अनुचुंबकीय पदार्थ है आपका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 116 में लिखा है कि ध्वनि के लघुतम कणों को कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है फोनान, ऑप्शन बी। 117 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अल्फा लिनोलेनिक वसी अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरे में कह रहा है कि मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं, तो असत्य कथन बताना है। तो 117 का हो जाएगा दोनों कथन असत्य हैं, ऑप्शन सी। चलिए 118 में चलेंगे और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय वायु प्रदूषक है? तो 118 का आप जानते हैं पैन या पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन को ही सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहा जाता है, ऑप्शन बी। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो 119 का हो जाएगा ध्वनि तरंग को छोड़ दीजिए, तो यह सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है? तो 120 का हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 121 का हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, तो लाइसोसोम में नहीं बल्कि गोल्जी काय में होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन हो माइकोलॉजी में, इससे पहले भी आपने पढ़ा था, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 123 में क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस एक में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? तो वह पाया जाता है आपका मक्का में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। 124 कह रहा है कि हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो वह है उत्सर्जन से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। 25 में जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है? तो वह है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको हम पढ़ लेंगे। पैरासाइटोलॉजी परजीवों का विज्ञान का अध्ययन है, तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन, मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन और बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
चलिए, अब करंट अफेयर स्टार्ट हो गए, तो आप अपनी कॉपी पेन नोट पेन ले लीजिए और इनको ज़रूर कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ज़रूर आएंगे। तो लिखा है 126 में विश्व बौद्धिक संपदा विपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है। तो 126 का ये 46वां स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च किए गए जलदूत ऐप का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर देश के किसी गांव के चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाना, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि सितंबर 2022 में आर वेंकट मणि निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्त हुए? तो वह हुए थे देश के नए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, 129 में लिखा है कि सितंबर में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को भारत का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो वह है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन ए। फिर 130 कह रहा है कि सितंबर 22 में निम्नलिखित में से किन्हें 52वें दादा साहेब फाल्के 2020 पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो 130 का है आशा पारेख, ऑप्शन सी। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 में कह रहा है संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो पहला कथन है कि सितंबर 2022 में यह बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न हुई। दूसरा, इस सम्मेलन में लेबनान एससीओ का नया सदस्य बना। तो यहाँ पर 131 का हो जाएगा। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, और ईरान जो है नया सदस्य बना है, ना कि लेबनान। यहाँ पर लेबनान की जगह होगा ईरान, इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, इसको आप लिखिए कहीं पर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे ये आपकी परीक्षा के लिए। 32 में कह रहा है सितंबर 2022 में भारत का प्रथम लिथियम सेल उत्पादन केंद्र शुभारंभ कहाँ किया गया? तो 32 का हो जाएगा बी, तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। 33 में कह रहा है कि सितंबर 22 में वोल्कर टुर्क निम्नलिखित में से किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो 33 का हो जाएगा यूएन मानव अधिकार आयोग के, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 34 में कह रहा है कि सितंबर 22 में पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित मानव रहित हवाई ड्रोन क्विमिन जिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा हुआ? तो वह हुआ चीन के द्वारा, ऑप्शन बी। लिखा है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सितंबर 22 में 23वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह किया गया नई दिल्ली, ऑप्शन सी। 36 सितंबर 22 में देश का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 136 का हो जाएगा डी, तेलंगाना। फिर है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ककाडू 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथन का चयन करें। यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास है। दूसरा, इसका आयोजन डार्विन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में किया गया। यह सैन्य अभ्यास वर्ष 1993 से आयोजित किया जा रहा है। तो 137 का हो जाएगा सी, यह सभी कथन सत्य हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले ध्येय आईएएस के जितने भी करंट अफेयर्स इस तरह के जो हैं, मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए पेपर के पहले। चलिए 138 कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को 107वें स्थान के साथ गंभीर स्थिति में रखा गया है। दूसरा, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान इफ्री के द्वारा जारी किया जाता है। तो सत्य कथन बताना है। तो 138 का हो जाएगा केवल एक सही है, दूसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर अक्टूबर 2022 में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो 39 का हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट देखेंगे, इसामार 7 निम्नलिखित में से किन 3 देशों के मध्य आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है? तो 140 का हो जाएगा भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन ए। 41 में कह रहा है कि सितंबर 2022 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा अवैध मादक पदार्थों के तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो 41 का भी ऑपरेशन गरुण। लिखा है 42 में निम्न में से कौन एक पुस्तक वार ऑफ लंका के लेखक है? तो 42 का हो जाएगा अमीश त्रिपाठी।
ए। नेक्स्ट देखेंगे, आम लोगों में वेदों के ज्ञान को प्रसारित करने के लिए भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन अक्टूबर में कहाँ किया गया? तो 43 का हो जाएगा पुरी में, ऑप्शन डी। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की गई है? तो 44 का हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 45 में कह रहा है कि अक्टूबर 22 में भारतीय वायुसेना के लिए प्रचंड है एक, तो वह है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ऑप्शन ए। 46 में कह रहा है पुल्लम पारा ग्राम पंचायत सितंबर 2022 में डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की प्रथम ग्राम पंचायत बन गई है, किस राज्य में स्थित है? तो 146 का बी, केरल में। जो कुछ भी प्रथम हो रहा है वो आई थिंक केरल में ही हो रहा है। 47 में कह रहा है कि सितंबर 22 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो 47 का हो जाएगा आपका डी, राजस्थान में। चलिए 48 देखेंगे, सितंबर 2022 में नासा द्वारा चलाए गए डॉट मिशन का उद्देश्य था, तो 48 का हो जाएगा सी, बृहस्पति की तरफ आने वाले एस्टेरॉइड से रक्षा करना, ऑप्शन सी। चलिए 49 और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बैंकों द्वारा वित्तीय संकटों पर शोध के लिए निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 49 का डी, सभी को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेन एस बर्नान को, डगलस डब्ल्यू डायमंड को और फिलिप एच डायबाविगो को। तो यह उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। चलिए 150 और लास्ट क्वेश्चन, एनी आर्नोक्स को वर्ष 2022 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस देश की निवासी हैं? तो 150 का हो जाएगा, वह फ्रांस की निवासी हैं, ऑप्शन ए। तो यह थे आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 8 नंबर। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमें भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। और आगे आने दिनों में हम इससे जितने भी इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी में और भी अधिक पुख्ता होने पाए। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।